सभी को राधे राधे। आप मेरे यानी धरा सिंह के साथ और आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल गुरुकुल धरा। और आज आपके लिए लाया हूं मैं अर्थालंकार। अर्थालंकार प्यारे विद्यार्थियों, अर्थालंकार में सब कुछ जो महिमा होती है, इंपोर्टेंस है, वो अर्थ की है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था शब्दालंकार, उसमें सब कुछ जो महिमा थी, इंपोर्टेंस थी, वो शब्द की थी। वहां शब्द अर्थालंकार के अंतर्गत होता है जब किसी शब्द, जब कोई शब्द जो है उस शब्द का पर्यायवाची दूसरा रख दे, फिर भी अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अर्थालंकार, अर्थालंकार की डेफिनेशन क्या है कि जब काव्य में जो है चमत्कार या सौंदर्य अर्थ की दृष्टि से होता है तो वहां अर्थालंकार होता है। कहने का तात्पर्य है कि इसमें सब कुछ जो कुछ होता है वो अर्थ होता है। जैसे देखिए कि पीपर पात सरिस मन डोला। अब प्रिय विद्यार्थियों, अब इसमें पीपर पात का मतलब होता है पीपल का पत्ता। अब इसकी जगह काश यदि इसका पर्यायवाची कोई अदर शब्द रख दे, जैसे पीपर पात का जो पर्यायवाची शब्द है वो होता है अश्वत्थ यानी पीपल, और पत्र अश्वत्थ पत्र। अब क्या है अश्वत्थ पत्र, इसका मतलब होता है पीपर का पत्ता। अब केवल ये यानी कि पीपर पात की जगह अश्वत्थ पत्र रख दे हम, फिर भी इसका अर्थ जो है वही रहेगा जो इस लाइन का अर्थ है, यानी पर्यायवाची रखने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि अर्थालंकार वहां होता है जब काव्य में जो है चमत्कार या सौंदर्य अर्थ की दृष्टि से होता है तो वहां पर अर्थालंकार होता है। और साथियों, जैसे कि हमने पढ़ा शब्दालंकार, तो शब्दालंकार में ओनली केवल 4 अलंकार आते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। इन चारों अलंकारों को छोड़ करके जितने भी दुनिया में अलंकार है वो सारे जो है वो अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और जो है विभावना, उदाहरण अलंकार और दृष्टांत अलंकार आदि सारे अलंकार है वो अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। तो हम इसमें बारी बारी से हम जो है अदर उदाहरण लेंगे और एक एक अलंकार लेंगे। तो मैं अगले वीडियो में आपको अर्थालंकार का उपमा अलंकार के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।